नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इस समय वो क्या सोच रहे हैं। इसमें से आप कोई एक चुन सकते हैं। ठीक है, ए फर्स्ट है, सेकंड है। ठीक है, तो आप चुन लिए होंगे। चलिए फर्स्ट की रीडिंग करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। आप रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसे जनरल की तरह ही लीजिए। अगर कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो कोई और किसी और के लिए होगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, पहला कार्ड आया है सक्सेस, दूसरे सेपरेशन, गोइंग विद द फ्लो, बियॉन्ड इल्यूजन, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, स्लोइंग डाउन। आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। आइसोलेशन, शेयरिंग, सेलिब्रेशन, कंडीशनिंग। चलिए पहले डेट बता देती हूँ आपको। 6/16, 5/15, 10/11, 3/13, 30/31, 20/23, 26, 21, 22। हाँ, ये कुछ डेट है। 3 तारीख और मार्च का महीना आपके लिए कुछ न कुछ ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ मेजर रोल प्ले कर रहा होगा। हाँ, 3 तारीख और मार्च, 6 तारीख और जून, जी 15 तारीख, जून, अक्टूबर, नवंबर, मार्च, जनवरी, दिसंबर, अगस्त। ये कुछ डेट है, कुछ महीने हैं। आपसे आप आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, इस समय वो सोच रहे हैं कि जिससे उनको किसी तरह से इससे दबाव लग रहा है, जिससे लग रहा है ना कि उनके आसपास के लोग जो है ना उनको किसी न किसी तरह से उनको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं। मतलब दबाने का मतलब क्या होता है कि अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। ठीक है, और इस सबसे वो बहुत परेशान है, बहुत मायूस है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है ना कि जो बहुत पावरफुल है। ठीक है, उनको पता है उनको उनमें कितनी पावर है, लेकिन चाहे या न चाहे उनको उनकी बातें माननी पड़ रही, चाहे उनके परिवार वाले हों या उनके दोस्त हों, सब जिसे उनके लिए इतने सही नहीं है जो है, लेकिन फिर भी वो उनकी बातें मान रहे हैं, क्योंकि ये उनका फर्ज है या जो भी हो, मतलब जो भी हो, लेकिन वो उनकी बातें मान रहे हैं। उनको लग रहा था कि आपकी तरफ वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, मतलब आप दोनों का रिश्ता धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर लेगा, सफलता मिल जाएगी।
वो सोच रहे थे कि हाँ, वो धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा अचानक कर दिया कि जिससे आपका दिल एकदम टूट गया और आप उनसे दूर हो गए। आपने जिसे उनसे सेपरेशन ले लिया, और वो उसी बात को वो सोच रहे हैं, वो ये सब बातें सोच रहे हैं कि आप किस तरह से आप उनसे दूर हुए, किस तरह से, जिससे उनको लग रहा है ना कि वो फंस से गए हैं या वो फंस सी गई हैं। अपने हिसाब से लीजिए करके, ठीक है। उनको लग रहा है ना कि जैसे वो फंस से गए हैं या फंस सी गई हैं, इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे, इस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि अभी इस जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है इस वक्त वो रोई हैं या रोए हैं, ठीक है। उन्होंने अपने आप को बहुत अकेला कर लिया है, बहुत, उन किसी से बात नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि बात नहीं करना चाहते, मतलब मन से बात नहीं करना चाहते, किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एकदम अकेले रहना, अकेले अपनी बातें सोचना, बस अपने गुम रहना ख्यालों में, ऐसे। कभी कभी वो सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि धीरे धीरे इसे चलते चलते आपकी तरफ वो पहुंच जाए। कभी कभी वो ये सोचते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो यही सोच रहे हैं कि मतलब सोच रहे हैं कि निकले कैसे इस जाल से, इस परेशानी से, जो तकलीफ में इस समय है उस निकले कैसे, यही सब सोच रहे हैं। और वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने आसानी से, जैसे जिंदगी ले चल रही है आराम से, वैसे आप जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपका अगर कुछ गोल है, करियर है, तो आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आप सक्षम हैं, आप आत्मनिर्भर हैं। उनको ऐसे लग रहा है, और उनको ऐसे लग रहा है कि वो तो परेशानी में, दर्द में, आपके दर्द में परेशान है, आपसे दूर होके उनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें, लेकिन आप खुशियां मना रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे, उनको ऐसे लग रहा है कि उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, लेकिन आप तो खुश होते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं, आप खुशियां मना रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे हैं ना, तो उनके अंदर जैसे जरा भी पेशेंस नहीं है, उनको किसी चीज़ की बहुत जल्दबाजी पड़ी है। आपसे अगर कभी मिले होंगे तब भी जल्दबाजी थी, आपके साथ रियूनियन की जल्दबाजी थी, आपके साथ शादी ब्याह करने की जल्दबाजी रही होगी, आपके साथ सेपरेट, आपसे सेपरेट होने की भी जल्दबाजी रही होगी। वो बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं या लेती हैं, झट से निर्णय ले लेते हैं, जबकि उनकी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। इतनी इतना पेशेंस जितना, जैसे एक होता है ना तितली जिससे बनती है, कैटरपिलर होता है छोटा सा, इतना बड़ा कीड़ा जैसा होता है, अजीब सा देखने में कैसा लगता है, इसके बाद कैसे वो आकार लेता है और एक तितली बनती है उसमें से निकल के, और तितली उड़ती है, रंग बिरंगी तितली, कितनी प्यारी लगती है। वो किस लिए कि उसने उसने पेशेंस रखा था, धैर्य रख के उसने वो सब किया जो उसके लिए जरूरी था, ठीक है। ये मैसेज, एक कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि आपको वो सब करना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आप किसी और के लिए अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय मत करिए, अपने आप को परेशान मत करिए। आपकी लाइफ में अगर किसी को आना होगा तो और ज़रूर आएगा या ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे या ज़रूर आएंगे, ठीक है। अगर नहीं आना होगा तो किसी के, एक गाना है ना कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो आप अपने आप को इतना दुखी, इतना परेशान करके, देखिए ये एनर्जी, आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, वो अपने आप को इतना दुखी, इतना परेशान क्यों किए हैं, किस लिए? क्योंकि आपसे दूर हैं, या आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने आप को इतना दुखी, आप एनर्जी इससे आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। इतना दुखी, इतना परेशान करने की जरूरत क्या है? जिसका साथ लिखा रहता है उसका साथ मिलके रहता है, अगर नहीं लिखा रहता तो नहीं मिलता, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, और अपनी खुशियों के लिए वो सब करना चाहिए धैर्य रख के, जो आपको लगे कि आपको इस चीज़ से खुशी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी इस चीज़ से बदलेगी ये करने से।
और पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, बिना पेशेंस का कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और आपके पार्टनर जो है ना, आप जो भी सोचते हैं, ठीक है, आप लोगों की जो थिंकिंग, जो सोच है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप दोनों लोग जैसे मन से एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। इसीलिए आप जो सोचते हैं वो भी वही सोचते हैं। जैसे आप निराश हो रहे हैं तो निराश हो जाते हैं, आप खुश हो रहे हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं, उनके अंदर भी खुशी होती है। या वो खुश होते हैं तो आप अचानक कितना भी निराश रहे आप खुश हो जाते हैं, और अगर वो निराश रहते हैं तो आप कितने भी खुश रहें निराश हो जाते हैं। तो आप लोगों की जो सोच है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप लोग एक दूसरे को दिल से कनेक्ट करते हैं, मन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और वो ये सब सोच रहे हैं कि वो आपके साथ जब थे या थी तो कितनी खुश थे, कितनी सब खुशियाँ ही खुशियाँ थी, और वो सारी खुशियाँ अचानक से गायब हो गई। और आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, जैसे ज़िंदगी ले जा रहे हो वैसे आप जा रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनके मन में ये सब चल रहा है आपके लिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप तो बस ऐसे ही चल रहे हैं, आपको क्या गरज गई है उनके लिए, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं या सोच रही हैं। सोच रहे हैं कि उन्होंने तो आपको कितना मौका दिया, लेकिन आपने उनको कभी भी उस तरह से स्वीकार नहीं किया जिस तरह से स्वीकार करना चाहिए था। चलिए यहाँ से गाइडेंस लेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एंजल कह रही हैं कि आप 2 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। ठीक है। एंजल कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आप डिसीजन लेने से झिझक रहे हैं। ठीक है। और सबसे पहले तो आपकी चॉइस क्या है। ओके। आपको बढ़ना किधर है, आपको वो डिसाइड करके एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिश्ता है, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप लोगों का नज़रिया मत देखिए, आप सिर्फ अपने नज़रिए से सोचिए, अपने दिल से पूछिए। ठीक है। और आपका दिल जो कहे वही करिए। अगर आपके पार्टनर के लिए भी ये मैसेज है कि अगर वो चाहते हैं आपका साथ, तो उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा और उसी पर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार बार अपनी डिसीजन बदलने से या दूर दूर होने से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और सबसे पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि ये रिश्ता जो है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये मत सोचिए कि इसमें क्या पॉसिबल है, क्या प्रोग्रेस है, ये मत सोचिए, ये सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा ना, तो इसमें बहुत प्रोग्रेस है और बहुत कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ संभव है। जो आप चाहते हैं सब कुछ संभव है, लेकिन सबसे पहले आप डिसीजन लीजिए और पहले ये देखिए कि आपके लिए कितना ये ज़रूरी है। ये आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए, दोनों लोग के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए कितना ज़रूरी है, आप उसी तरह से निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। अगर किसी वजह से आप किसी वजह से इस समय दुख में है या किसी तरह की परेशानी में है, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं, उन पर भरोसा रखना चाहिए। वो हमारे जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। ठीक है। वो हमारे भले के लिए हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं कुछ परेशानी के रूप में, जिससे हमें कुछ सबक मिलता है और हमें आगे जो हमारी आगे की जर्नी होती है उसमें हम और सोच समझ कर आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपके पार्टनर और क्या करना चाहते हैं। हमेशा एक कार्ड लेती हूँ, 2 उठ आ जाता है। चलिए। मेरे होठों पर हर सुबह एक मुस्कान छाई रहती है, उसका कारण सिर्फ तुम हो। अरे कितना सारा कार्ड आ गया।
हम आपकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते, वो आपकी तुलना किसी से नहीं कर सकती या नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर आए हम, तुम अपना वक्त हमें कभी नहीं देती या नहीं देते। उनको कंप्लेन है आपसे कि आप अपना वक्त नहीं देते उनको या नहीं देती। तुम हमारे लिए फ्री कभी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा सारा टाइम सिर्फ अपनों के लिए है और मैं कभी तुम्हारा अपना बन ही ना सका। ये कभी कभी कंप्लेन आता है किसी के लिए। तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है, ये तुम नहीं समझ सकते और कोई और भी नहीं समझ सकता। ये सिर्फ हमारा दिल ही समझ सकता है। काश कि हम मिल पाते। आप लोगों में बहुत मतलब ऐसा रिश्ता आपका कि जिससे मिलना शायद मुश्किल है। तो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं सेकंड पाइल जिन्होंने इसको चुना है, आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वक्त क्या सोच रहे हो आपके लिए, आपके बारे में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पॉजिटिव रीडिंग है, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए। टेम्परेंस, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स। ओके, पहले वाली रीडिंग तो थोड़ा सा दर्द से भरी है, ये तो प्यार से भरी हुई रीडिंग आ रही है। प्यार ही प्यार है यहाँ पे। सिक्स ऑफ वेंस, डेथ। ओके, द फूल। ये देखिए, डेथ, द फूल, नई शुरुआत, अंत नई शुरुआत। वैसे भी नई शुरुआत इसको भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे नई शुरुआत आ भी गई। द फूल, हेरोफेंट, द हेरोफेंट। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं आपको डेट बता दें। 3/30/31। ओके, 6/16, ठीक, 4/14, 5/15, 10/1, 3/13। ये कुछ डेट है। मार्च, जून, अगस्त, मई, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर, ये कुछ महीने हैं आपसे आपके पार्टनर से रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, और साइन तो देखिए सभी है इसमें, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, सभी साइन है। तो साइन तो बताने का कोई मतलब भी नहीं रहता, क्योंकि जनरल रीडिंग में ना सभी साइन आ जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त ऐसे सोच रहे हैं ना कि वो जिस तरह से आप उनको प्यार दिए थे, केयर दिए थे, वो आपको देना चाहते हैं, वो आपको देना चाहते हैं अब।
वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आपने उन्हें दिया है। ठीक है, जैसे एक तरह से वो लौटाना चाहते हैं। वो आपको निराश नहीं करना चाहते अब। और उनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, सिर्फ आप ही नहीं है, उनकी लाइफ में एक और ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आपके तरफ है, सिर्फ आपकी तरफ। और वो आपको उस सब देना चाहते हैं जो अभी तक उन्होंने आपको नहीं दिया। ठीक है, उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक हीलर की तरह हैं, किसी को भी हील कर सकती हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर को इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है। उनको लगता है कि आपसे बात करके आपको, जैसे आपके पास बैठ के उनको हीलिंग मिलती है। और वो एक हीलर की तरह आपको देखते हैं और आपको एक एंजल की तरह भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक एंजल हो जिसको बहुत सारा नॉलेज हो, उसके अंदर बहुत पावर हो, इस तरह से आपको देखते हैं। वो आप पर जीत हासिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ शादी करना, जीत हासिल करना। ये सोच भी रहे हैं कि वो कैसे इसे करें कि जिससे आप उनकी लाइफ में आ जाएं और वो आपसे शादी कर लें। ठीक है, वो शादी ही चाहते हैं आपसे करना, क्योंकि दो दो कार्ड ऐसे आए हैं कि इस वक्त भी वो यही सोच रहे हैं। दो दो क्या, तीन तीन कार्ड ऐसे आए हैं कि जिससे शादी का, जिससे दिख रहा है कि शादी, जिससे 6 ऑफ सोर्ड्स देखिए, 6 ऑफ वाइन्स, जिससे लग रहा है कि कोई दूल्हा या दुल्हन जिसे घोड़ी पे चढ़ चढ़ के दूल्हा जा रहा है, ये बाराती लोग जा रहे हैं, इससे दिख रहा है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, और ये देखिए यूनियन का कार्ड और शादी की जैसे मंडप का कार्ड आया है। और ये देखिए ये भी जैसे शादी का ही कार्ड है। बहुत सारा जैसे कार्ड आया है जैसे शादी का, वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं, जिससे आपसे शादी करने का सोच रहे हैं। वो देखते हैं कि आप उनके लिए अभी तक, अगर उनको नहीं समझ में, मतलब अभी तक आपको इस तरह से नहीं देख रहे थे कि आप इस तरह से उनकी लाइफ में मायने रखते हैं या रखती हैं, जब जिस तरह से अब देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था ना कि उनको, उनकी लाइफ में सब लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, किसी एक पे वो टिके नहीं रहते थे या नहीं रहते थे। लेकिन अब मतलब बस ऐसे, पहले क्या था ना कि वो किसी पर मतलब आकर्षित, सच प्रेम, जो सच्चा प्रेम होता है ना, उनको सिर्फ आपसे हुआ, सिर्फ आपसे, और किसी से नहीं हुआ था। देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सच्चा प्रेम है जो वो सिर्फ आपसे हुआ। और वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत हैंडसम है या बहुत खूबसूरत है उनकी नज़र में। अब चाहे जैसे हो, लेकिन आप चाहे, अब मतलब आप क्या कर रही बार बार, आप चाहे जैसे दिखते हो, इसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, या बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैंडसम हैं। आप लोगों में ऐसा रिलेशनशिप है ना जो लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत दूरी पर है, जैसे दूसरा स्टेट, दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री, जो जहाँ का मौसम भी अलग अलग रहता है। आप लोगों के इतनी ऐसे ऐसा रिलेशनशिप है। और वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं फिर से। जैसे लगता है ना कि जैसे एक वक्त आया था ना कि जैसे बहुत बोरिंग हो गया था सब कुछ, फिर अचानक आप लोग दूर हो गए। हम्म, अब वो चाहते हैं कि आपके साथ फिर से क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, एकदम खुशी खुशी, जिसमें आगे बढ़ा जाए। जहाँ पे जो पहले गलतियाँ हुई थी वो सारी गलतियाँ न दोहराई जाए, आप दोनों की तरफ से। न तो आप कुछ दोहराए, न तो वो कुछ दोहराए। ठीक है, आप दोनों लोग जो है एक अपनी अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं या बेहद प्रेम करती है। उनका जो प्रेम है ना वो सच्चा प्रेम है, आपसे बताए नहीं है कुछ। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, प्रेम उनके मन में भर भर के है, लेकिन उन्होंने आपसे बताया नहीं है। लेकिन अब वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ खुश होना चाहते हैं। वो आपको देख रहे हैं कि जैसे वो आपको इस तरह का इंसान समझ रहे हैं, जैसे कोई एक ऐसा इंसान होता है ना जो लोगों को मोटिवेट करता है, या मोटिवेट या गुरु किसी तरह का। ठीक है, वो आपको ऐसे समझते हैं ना, इस एनर्जी में देखते हैं, जिससे आप एक ऐसे इंसान है ना कि जो उनको मोटिवेट करते हैं या मोटिवेट करती हैं या करते हैं। ठीक है, उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और वो आपके साथ
रियूनियन, शादी, आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है। और आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो, अगर आप टीचर बनना चाहते थे, प्रोफेसर बनना चाहते थे, या किसी तरह के गुरु, आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप बनने वाले हैं, आप जो चाहते हो आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप, अगर आपकी कुछ ऐसी इच्छा थी तो आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द से जल्द मिलेगा, ठीक है। अच्छा ही सोच है, अभी तो करंट फीलिंग्स अच्छी है इस वक्त जो सोच रहे हैं आपके साथ। आप पे जीत हासिल करना, आप भरोसा जीतना, आपका आपका प्यार जीतना, आपसे जो है मिलना, आपके लिए ढेरों प्यार, आपसे रीयूनियन, आपसे शादी करना, आपको वो सारी खुशियाँ देना जो आप डिजर्व करते हैं, जो उन्होंने अभी तक आपको दे नहीं पाया। रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। आप पहले भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की वो एनर्जी हो, ये भी देख सकते हैं। या जो लोग पहली, जो फर्स्ट फाइल देखें, इसको भी देख सकते हैं, कुछ मैसेज इधर उधर हो सकता है, ठीक है। द स्टार का कार्ड आया है। आपकी कोई इच्छा है ना जो पूरी होने वाली है, आपके कुछ सपने हैं, कुछ गोल हैं जो पूरे होने वाले हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। द स्टार का कार्ड आया है, ये भी आर्च एंजल जोफियल का कार्ड है। अगर इस समय आपको लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी ना, तो उसका एंडिंग हो रहा है, ख़त्म हो रही है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अब सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है। और बहुत पॉजिटिव रीडिंग भी आई है ये वाली, सब कुछ अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं यहाँ से और क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। चलिए, चलिए वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। हद से ज़्यादा है चाहत तुम्हारी, हद से ज़्यादा है ज़रूरत तुम्हारी। मैसेज भी पॉजिटिव पॉजिटिव आया है, बहुत अच्छा। वो सोचते हैं आपके साथ बूढ़ा होना कितना मज़ेदार रहेगा। उनके मन में चल रहा है कि आपके साथ जब बूढ़े होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लग रहा है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो आप फर्स्ट फाइल देख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग फर्स्ट फाइल देखे हैं वो सेकंड भी देख लें, शायद इसमें उनके मैसेज होंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह की रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम इस तरह की रीडिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।